के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर मधुबनी से। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत NH 27 के किनारे विदेश्वर स्थान में पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को हिंदी और अंग्रेजी के कड़े शब्दों में निपटाने की कड़ी चेतावनी दी। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले PM मोदी ने उपस्थित जन समूह से पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धा सुमन अर्पित करवाई। PM मोदी ने खुद भी हाथ जोड़कर और मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कड़े शब्दों में हमले की साजिश रचने वालों को अकल्पनीय सजा देने की बात कही और कहा कि यह हमला 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति पर हमला है। PM ने भारत माता की जय हो के जयकारे लगाने के बाद कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन को जल्द ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस अवसर पर PM ने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मित्र बताते हुए अभिनंदन करते हुए कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि समाज की महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। PM मोदी ने कहा कि गांव के गरीबों का इलाज के लिए झंझारपुर में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण और दरभंगा में एम्स सहित पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। बिजली, रेल सहित इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार के नए मौके बनेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को भी उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। PM ने पूज्य बापू को नमन करते हुए कहा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। PM ने पटना से मधुबनी के जयनगर के बीच नमो भारत की नई ट्रेन का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे समस्त मिथिला के लोग लाभान्वित होंगे। PM मोदी ने खेती के साथ साथ मछली उत्पादन को भी बढ़ावा देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहलगाम अटैक की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर लिए गए सभी कार्य आप सभी के सामने हैं। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा, पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, सांसद RP मंडल, गोपाल जी ठाकुर, अशोक कुमार यादव, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, लेसी सिंह, नीरज बबलू, जीवेश कुमार, दरभंगा के वरिष्ठ चिकित्सक और भाजपा नेता मृदुल कुमार शुक्ला, जदयू के जिला अध्यक्ष फूले भंडारी, विजय कुमार महतो, मधेपुर के जावेद अनवर, रखवारी के देवकांत झा, अब्दुल कयूम, परसा धाम के मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अररिया ग्राम की मुखिया ज्योति झा, मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार झा, अनूप कश्यप, अररिया के विनोद झा, मुरारी ठाकुर, प्रदीप झा, विनय झा, गौतम झा, अप्पू, रितेश कुमार राय, सत्यम कश्यप, सुंदरम झा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है।
उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।